यदि आप आज्ञा दें तो विवाह की शगुन की विधि आरंभ करें। अवश्य ऋषिवर। अब तो कुछ कीजिए प्रभु। ऋषिवर, अब आपकी पुत्री हमारी हुई। आज से पुत्र वधू होने तक भार्गवी आपकी पुत्री के रूप में आपके पास रहेगी। उचित समय आने पर राज्य की शोभा बढ़ाएगी। ऋषिवर, शगुन स्वीकार कीजिए। जाओ पुत्र, भार्गवी के चरण स्पर्श करवा के इसे वहीं रख दो। बस इस रस्म के साथ भार्गवी के भाग से नारायण का नाम सदा सदा के लिए मिट जाएगा और लक्ष्मी फिर कभी नारायण की नहीं हो पाएगी। ये रिश्ता जुड़ते ही लक्ष्मी और नारायण का रिश्ता सदा सदा के लिए टूट जाएगा। सारे जोड़ तोड़ हम असुरों के हाथ आ जाएंगे गुरुदेव। अवश्य। नहीं नारायण, नहीं नारायण, नहीं नारायण। सुनिए नारायण, अपने आराध्य की पुकार सुनिए। इस अनर्थ को रोक लीजिए। प्रेम और विश्वास का आधार है लक्ष्मी नारायण। यदि रस्म पूर्ण हो गई तो आपके प्रेम पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा प्रभु। इस समस्त सृष्टि का आधार असंतुलित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा प्रभु। कुछ कीजिए नारायण। ये केवल मेरी ही नहीं, समस्त सृष्टि की यही इच्छा है। अब तो कुछ कीजिए प्रभु। मैं कुछ नहीं कर सकता देवऋषि। जो करना है वो अब देवी लक्ष्मी का बाल स्वरूप भार्गवी ही करेंगी। किंतु कैसे प्रभु? प्रेम से। जब प्रेम प्रयास करता है तो ये रस्म क्या, समस्त संसार रुक जाता है देवऋषि। भार्गवी स्मृतियों और संबंधों से मुक्त है, किंतु मैं वरदान से बंधा हूं। पिता और पुत्री के बीच प्रेम अपना स्थान बना सकता है, किंतु मैं नहीं देवऋषि। किंतु प्रभु, इस जन्म में, इस समय देवी लक्ष्मी एक नवजात बालिका है। एक नवजात बालिका कर ही क्या सकती है प्रभु? चमत्कार प्रभु, अद्भुत प्रभु। जैसे मेरे लक्ष्मी नारायण अद्भुत हैं, वैसे ही उनका प्रेम भी अद्भुत है।
आज माता लक्ष्मी ने असंभव को संभव कर दिखाया प्रभु। इस जन्म का नया रूप पिछले जन्म की स्मृतियों को भले ही भुला बैठा हो, किंतु प्रेम को नहीं भूला। अपनी निश्चल क्रिया और अबोध स्वभाव से माता लक्ष्मी ने लक्ष्मी नारायण के मध्य एक हाल को भी नहीं आने दिया। क्षमा चाहता हूं राजन, अबोध बालिका है मेरी पुत्री। ये बालहट, चंचलता ये बच्चों में होती है। चंचलता नहीं, अपमान है ये। मेरे लक्ष्मी नारायण के पवित्र और आत्मिक प्रेम की जय। सच्चे प्रेम की डोर सदा अटूट होती है देवऋषि। उसे ना आकाश हिला सकता है और ना ही पाताल डुला सकता है। वो अपनी शक्ति से अपनी सुरक्षा का माध्यम स्वयं ढूंढ लेता है। बालिका अबोध है, किंतु आप नहीं। आइए और पकड़िए इसके हाथ पैर। सहनशीलता तो कायरों का आभूषण है, वीरों का शौर्य तो प्रतिशोध से झलकता है। ऋषि भृगु ने वर तो बहुत अच्छा चुना है गुरुदेव। इनका क्रोध हम असुरों के काम आएगा। जब आरंभ ऐसा हो तो सोचिए इस कथा का अंत कैसा होगा देवऋषि। शत्रुता की अग्नि का ताप कैसा होगा। नियति का जो लेख जो संसार नहीं देख पा रहा है, उसे ये नारायण अवश्य देख रहा है। जी प्रभु। आइए राजकुमार, अपना शगुन पूर्ण कीजिए। वरदान में एक पति के पग बांधे, पालन कर्ता के नहीं। अपनी अबोध पुत्री को बल दिखाने वाले इस पिता को बल की परिभाषा अब ये नारायण सिखाएगा। अरे शीघ्र अग्नि बुझाओ। लगता है इस कार्य के लिए ये घड़ी सब नहीं ले। और बेटा घड़ी तो शुभ ही है, परंतु नारायण की मंशा नहीं। हो न हो ये किया धरा नारायण का ही है। चलो बलि। शीघ्र भार्गवी को यहाँ से लेकर जाओ जहाँ ये सुरक्षित हो। शीघ्र जाओ। ऋषि भृगु ये भूल रहे हैं कि जब जब अधर्म पर्वत बनकर सर उठाएगा, तब तब धर्म ज्वालामुखी बनकर उस पर्वत को धराशायी कर देगा।
पिताश्री, ये अग्नि शांत होने का नाम नहीं ले रही है। सारे शिष्य, सारे सेवक इसे बुझाने में विफल हो गए। ना ये अग्नि स्वाभाविक है, ना ही इसके पीछे की मंशा, और ना ही भार्गवी का पैर मारकर शगुन का तिरस्कार करना। ये छल, ये षड्यंत्र उसी छलिए नारायण का है। नारायण, चुप कर। अग्नि क्रोध की हो या प्रतिशोध की, सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। किंतु प्रेम, प्रेम वो शीतल धारा है जिसे कोई भी ताप नहीं जला सकता। ऋषि भृगु, असुर गुरु शुक्राचार्य, आज इस अग्नि ने कर्म को नहीं अधर्म को जलाया है, और यदि अधर्म पुनः अपना शीश उठाएगा तो यह अग्नि अधर्मियों को भी जलाने से नहीं चूकेगी। अपने मन से प्रतिशोध का आवरण हटाइए और देखिए, आपके सामने लक्ष्मी के नारायण नहीं, जगत के पालनकर्ता खड़े हैं, जिनका कर्तव्य अधर्म को धर्म का मार्ग दिखाना है। अब भी समय है, सुख और शांति का मार्ग चुन लीजिए। क्रोध त्याग कर करुणा का हाथ थाम लीजिए। नारायण, महर्षि भृगु का आश्रम है, यहां आपके उपदेश की आवश्यकता कदापि नहीं है। चले जाइए यहां से। चला जाऊंगा, किंतु आपको समझाकर, बताकर, चेताकर, अपना कर्तव्य निभाकर। आज इस अग्नि ने आपके आश्रम के साथ सजावट को जलाया है, किंतु कल शत्रुता की लपटें बहुत कुछ जलाकर स्वाहा कर सकती है ऋषिवर, स्वाहा कर सकती है ऋषिवर, स्वाहा कर सकती है ऋषिवर। चाहे पूरी दुनिया भस्म क्यों ना हो जाए, पर मैं अपने प्रतिशोध की अग्नि नहीं बुझने दूंगी। होगी लक्ष्मी आपकी पत्नी, पर अब वो मेरी पुत्री है, मेरी पुत्री भार्गवी, और उसका विवाह तो आपसे मैं कदापि नहीं होने दूंगी।